गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये यजुर्वेद है और महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये इसका लेखक नहीं है, वो वेदों का केवल अनुवाद करता है। ये देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन रांडला मैदान नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत। मुद्रक रेफरेंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। फोन नंबर इतने। अब इसके 36वें अध्याय में, इसके 36वें अध्याय में आप देखिएगा, ये 36वां अध्याय है। अथ 36 मैंने 36वां अध्याय आरंभ। इसमें लिखा है कि रिचम वाचम परपधे मनो यजु परपदे। अब यहां यजु शब्द लिखा, इसका 2 अपसर्ग लगा रखे बस। अब अनुवाद करता जब बुद्धिमान होगा उसको लिखना पड़ेगा, इसलिए यजुर्वेद के विषय में जानकारी है। यदि यजु का अर्थ कर दे कुछ और ही, जैसे उन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, मेधावी कर दिया, तो लेकिन वो यहाँ यजु का अर्थ कुछ और कर दे तो यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 1 है यो। और यहाँ देखिए स्वामी दानव जी ने इसका अनुवाद बिल्कुल जैसे करना चाहिए, मतलब अर्थ यही क्या यजु का, और तो बाकी बात की बातें। यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद को। यजुर्वेद लिखना पड़ा और चाहिए था। अगर यहां लिख दें, इसका अनुवाद कर दें, यजु का अर्थ है यज्ञ स्तुतियां। यजु माने कि यजु यज्ञ स्तुतियां जिसके अंदर हों, लेकिन वो पुस्तक लिखना पड़ेगा कि वो यजुर्वेद है। अगर हम यजु भी बोले, इसको यजुर भी बोले तो भी यजुर्वेद का बोध होगा। इसी प्रकार और यहां देखिए 36, ये 36 अध्याय नंबर 36 का ये है वो जिसने ये गायत्री मंत्र बना के मूर्ख बना रहे दुनिया को। ये तीसरा श्लोक मंत्र है, ये तीसरा मंत्र है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब देखो इसका अनुवाद कैसा किया स्वामी जी ने। यहाँ सत्यार्थ प्रकाश में किसी की नकल कर रखी इन्होंने। यहाँ लिखा है, देखिएगा, हे मनुष्यों जैसे हम लोग, हे मनुष्यों जैसे हम लोग, और मनुष्य 2 आग्रह। अब देखो, अब भूर्भुवः स्वः का अनुवाद कर रहे हैं। ये भू माने कर्मकांड की विद्या और भुव माने उपासना खंड की विद्या।
और सवय माने ज्ञानकांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के जो हमारी धारणवती बुद्धियों को प्रेरणा करे, उस कामना के योग्य समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष गुप्त सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप वर्ग का अर्थ है वो तेजों में शरीर युक्त है। इसने लिख दिया उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करें। तुम लोग वैसा ही ध्यान करो। अब प्रसंग ये चल रहा है कि वो कबीर देव जो है, इन्होंने कवि को का आगे अर्थ कर दिया, सर्वज्ञ कर दिया। कवि कोई सर्वज्ञ होता है तो उसका अर्थ भी गलत करेंगे कवि का, या तो काव्यकार लिखो वो भी मान जाते हम, लेकिन यहाँ परमात्मा की महिमा चल रही है तो वह कबीर देव है। जैसे यजु शब्द लिखा है वो यजुर्वेद की जानकारी है, अगर उसको हम यजु भी बोलें तो भी समझदार व्यक्ति कहेगा ये यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। अब फिर देखिए वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। इसमें यहां आ जाइए, जैसे हम फिर यहां से पढ़ेंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सब संकट टालता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को, अब निराकार है तो रूप क्यों लिखा उसका, अपने रूप, सच्चाई छुप नहीं सकती, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यहां लिखना चाहिए वो कबीर देव, वो कबीर देव, हम उसको कबीर देव लिख देते हैं, वो हम उसको कबीर साहब, हम वह को वह बोलते हैं, जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, तो कबीर देव, वह कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। 27 में स्पष्ट किया है कि वो जो परमात्मा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 27 को पढ़ रहे हम, कि जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब देखना, यहां देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 1 में इसमें स्पष्ट लिखा है कि सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वर्षा करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान, वह राजा के समान दर्शनीय है, समान दर्शनीय है, और वह पृथ्वी आदि लोक लाखंतर के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उस जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। आगे देखो 2 पे उद्देश्य क्या होता है, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो, यानी जैसे बहुत तीव्र गति से आते हो। आप कबीर देव हैं, यहाँ लिखना चाहिए। यजु का अर्थ अगर कोई कर दे तो कैसे पहचानेंगे यजुर्वेद के बारे में जानकारी है, यहाँ लिखना चाहिए आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहने लगे, कबीर साहब, साहब कहो, देव कहो, परमात्मा को, परमेश्वर को। आप हमको सुख दें, प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। अब
इसी के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में ये मंत्र नंबर 1, इसमें सफेद लिखा कि पर कबीर देव, मूल संस्कृत में कबीर देव लिखा, ऊपर लग रहा है कबीर देव, कबीर साहब। यहां देखो वह परमात्मा, कवि लिख दिया, कवि का मेधावी अर्थ कर दिया, अर्थ बना इसका, वह परमात्मा कबीर देव है, सबका रक्षक है, बुद्धिमानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है। तो परमात्मा का संग्राम विद्वानों को ज्ञान देने के लिए आता, ये ज्ञान के संग्राम में सबके छक्के छुड़ा देता है वो परमात्मा, इसका ये सीधा अर्थ। और परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी यहाँ चल आए, काटन काल का फंदा, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। बोलो सतगुरुदेव। अब आपके समक्ष सभी पवित्र सदग्रंथों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है, और वो वही है जो सतलोक से चलकर बनारस में धानक रूप में रहा, जुलाहे रूप में रहा था। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, अपने उस सतलोक से चलकर, अमरलोक से, अमर धाम से चलकर यहाँ पृथ्वी लोक पर काल के लोक में आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाते हैं। जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास कर लेते हैं, उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर लग जाते हैं, उन पुण्यात्माओं के सर्व कष्ट वो परमात्मा दूर कर देते हैं और उनका मोक्ष करके सतलोक ले जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा, और हुक्म हिसाबी हम चल आवे, और काटन यम का फंदा। पुण्यात्माओं, आप जी, हम सभी एक प्राणी हैं, जीव हैं, और जीव की बुद्धि इस काल ने इतनी सीमित कर दी है कि हमने अपनी संतान संपत्ति के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता। और हम प्रतिदिन ये भी देखते हैं कि बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े उच्च पोस्ट के मंत्री, प्रधानमंत्री, पल में किसी न किसी कारण से वो मृत्यु को प्राप्त होकर सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते हैं। उसके उपरांत फिर हमें कभी चिंता नहीं बनती, डर नहीं बनता कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। ऐसा कारण क्या है? जैसे कोई नशे में हो, किसी ने नशा कर रखा है, शराब पी रखी है या भांग पी रखी है, और उसको कोई कहता रहे कि तेरे घर में चोरी होगी, वो ऐसे सुन लेगा, चोरी होगी, बस सुन लेता है, लेकिन उसका दर्द ना होता, नशा जिसको है। और यदि कोई होश हवास में व्यक्ति है और उसको ये पता लग गया कि तेरे घर में चोरी होगी, बस गणी ना कहने की जरूरत, आवश्यकता ही नहीं उसको। एक बार पूछ सकता है क्या कितना नुकसान हो गया, ये पूछ सकता आदमी उससे। बताने वाला ये कहेगा कि आप ही जाकर देखो,
तो फिर उसको ज्यादा समय नहीं लगता। उस चोरी कैसे होगी, कितनी होगी और भविष्य में उसका क्या बचाव होगा, ये वो तुरंत प्रयत्नशील हो जाता है। तो हमारे ऊपर इस काल ने इन त्रिगुणमयी माया का इतना दुष्प्रभाव कर रखा है कि हमारे ऊपर ये इनका तीनों गुणों का, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की इस त्रिगुणमयी माया से हम इतने प्रभावित हैं, इतना कुछ हम देख रहे हैं, फिर भी हमें चिंता विशेष नहीं बनती। और यदि किसी को कोई ऐसी घटना घटती है, कोई प्रेरित भी होता है, तो वो फिर काल के द्वारा, इस ब्रह्म के द्वारा, इस ब्रह्मांड के स्वामी के द्वारा वो फिर भ्रमित कर दिया जाता है, उसको गलत साधना पर लगा दिया जाता है। क्योंकि काल के दूत, काल के एजेंट, ये संत, गुरु, नकली, इसने बहुत गने बना रखे हैं। एक प्राणी परमात्मा की चाह में, तरफ में किसी भी कारण से, कोई घटना से, दुर्घटना से या किसी के ज्ञान वचन सुनने से वो प्रेरित हो जाता है। प्रेरित होकर के फिर वो उसका समाधान खोजने के लिए सोचता है, बाहर जंगलों में मिलेगा। वो पहाड़ों पर, गुफाओं में, जंगलों में, जहां वो डरे ढोरे होते हैं संत, व्यर्थ साधना कर रहे होते हैं, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना पूजा कर रहे होते हैं, लोक वेद से वो परिपूर्ण होते हैं, वो घर से निकला हुआ प्राणी उनके जाल में काल द्वारा फंसा दिया जाता है। फिर वो प्यारी आत्मा उन्हीं के द्वारा सुने हुए उस ज्ञान में इतना रंग जाता है और वैसी ही साधना करके काल के जाल में फंसा रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनकी न तो गति होती है, न उनको कोई सिद्धि होती है और न ही उनको कोई सुख होता है। अब शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है? सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आ चुकी है कि हम ये कैसे निर्णय करें कि ये साधना शास्त्र अनुकूल है। पहले तो हमने वो शास्त्र सदग्रंथ सेलेक्ट करने पड़ेंगे। पहले हमने उन सदग्रंथों को जानना पड़ेगा जो सदग्रंथ हैं और जिनके अंदर लिखे विवरण को हमने पालन करना है। वो है पवित्र चारों वेद और पवित्र सूक्ष्म वेद, अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी। ये हमारे लिए ऑथेंटिक सदग्रंथ हैं, ये प्रमाणित सदग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त जैसे पुराण हैं, 18 पुराण या उपनिषद है, ये किसी ऋषि की अपना अनुभव है, वो हमारे लिए मान्य नहीं है भक्ति के विधि में। बाकी ज्ञान के सुलझाने में उनका हम सहयोग ले सकते हैं, लेकिन भक्ति की विधि यानी वे ऑफ वर्शिप में हम केवल चारों वेद और पवित्र सूक्ष्म वेद, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, ये प्रमाणित है। पुण्यात्माओं, जैसे किसी भी मजहब धर्म में आप देखिएगा, उनकी जो साधनाएं हैं वो मोक्ष मार्ग नहीं है। जैसे नमाज करना क्या होता है? परमात्मा की स्तुति, नित्य नियम। जैसे आप जी सुबह नित्य नियम करते हो, सुबह का ये नित्य नियम यानी प्रतिदिन किया जाने वाला नियमित पाठ्यक्रम, और दोपहर के बाद जो है असुर निकंदन रामायणी, शाम को आरती, ये समझो नमाज है।
वो 5 बार नमाज करते हैं, 5 बार परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ये इसलिए कंपलसरी बना गए हजरत मोहम्मद जी कि और नहीं था, ये इस बाउंडेशन में, बंधन में आदेश का पालन करते हुए कुछ समय तो मालिक को याद कर ही सकेंगे, उसकी स्तुति करेंगे ही करेंगे। तो उस स्तुति का जितना वो करते हैं उतना लाभ अवश्य मिलता है। ऐसे जैसे हम वेदों का पाठ करते थे पहले ये 2 ब्राह्मण लोग, और फिर गीता जी का पाठ करते थे श्रद्धालु, अध्याय का, किसी अध्याय का, जैसे इस गायत्री मंत्र को जाप करते थे, ये भी नमाज समझो। तो इनसे लाभ क्या है? इससे इतना लाभ है इनसे, जैसे कोई दीर्घ रोगी हो, जो बहुत ज्यादा रोग हो, जिसको रोगन व्यक्ति है, भयंकर रोग है उसका, और उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो उसमें ट्रीटमेंट के अंदर जो है ना, उपचार के अंदर वर्तमान में ग्लूकोज लगाए जाते हैं। ये जो वेदों का पाठन नित्य नियम जिसको कहते हैं, नित्य प्रति किया जाने वाला आध्यात्मिक पाठ्यक्रम या उसका कोई दोना आरती वगैरह, और वही नमाज है। इनके करने से तो इतना लाभ है जैसे ज्ञान यज्ञ का, और यज्ञ का लाभ इतना समझो जैसे रोगी के लिए ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से रोग नहीं कटता, शरीर को कुछ सहारा अवश्य मिलता है। रोग काटने के लिए टैबलेट और इंजेक्शन ये अलग से होते हैं जो रोग नाश करते हैं। तो इसी प्रकार अब नमाज जो करते हैं वो काल ब्रह्म के द्वारा हजरत मोहम्मद जी को दी गई 5 स्तुति हैं। ऐसे ही वेद और गीता उस काल ब्रह्म के द्वारा दिया गया ये ज्ञान है। तो इनमें से कोई अंश निकालकर कोई एक अध्याय को सिलेक्ट कर लेता है, कोई किसी अध्याय को उसको कंठस्थ याद कर लेता है, प्रतिदिन उसकी आवर्ती करता है, गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, और भी वेद के कई श्लोकों को याद करके उसको प्रतिदिन उनका अध्ययन करते हैं, उनकी आरती टाइप में डेली उनको आवर्ती करते हैं। तो ब्रह्म सतर की ही वाणी है, ब्रह्म सतर का ही उसमें शक्ति है, मिलेगी आपको, लाभ मिलेगा। और एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, और उससे हम उस परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिए गए ज्ञान के उस वाणी का यदि हम नित्य नियम करते हैं, उस वाणी से हम नमाज करते हैं, उससे और अधिक लाभ मिलेगा, उससे ज्यादा कई गुना लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार हमने अब नमाज यानी नित्य नियम, नित्य पाठ्यक्रम, स्वाध्याय जिसको बोलते हैं, ये ग्लूकोज भी वो अच्छी क्वालिटी की ही लगवानी चाहिए। यानी हमने अपने परमात्मा की अमृत वाणी को ही एज ए नमाज, एज ए नित्य नियम प्रयोग करने से ज्यादा लाभ होगा, उसको करना चाहिए। और उसके लिए फिर भक्ति की विधि कौन सी है, वे यानी वो रोगनाशक कैप्सूल कौन से हैं, वो टेबलेट्स, वो गोलियां कौन सी हैं, औषधि कौन सी है, अब ये सिलेक्ट करना है। पुण्यात्माओं, अभी आपको बताया कि जैसे पुराण है, पुराणों का ज्ञान,
इन फरिश्तों द्वारा, ऋषियों द्वारा, देवताओं द्वारा दिया गया है। इन पुराणों में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम न तो ज्ञान से हमारा लिंक नहीं भक्ति विधि में, उससे केवल हमने वे ऑफ वर्शिप देखनी है कि वो क्या साधना करते थे। अब किसी में एक ये मंत्र है आपको दिए गए हैं, जो दास आपको प्रथम मंत्र देता है, जिसमें 7 नाम हैं। तो उनमें से आप देखिएगा, श्री शिव पुराण में, श्री विष्णु पुराण में और श्री दुर्गा पुराण में, श्री ब्रह्मा पुराण में, उनमें से कोई एक मंत्र का जाप करता है, कोई तो केवल ओम का जाप करता है, और कोई हरम, जिसको हरियम कहते हैं हम, और कोई केवल एक ही नाम का जाप करते हैं, किलम किलम किलम, वो किलियम जो हम बोलते हैं आपको। तो पुण्यात्माओं, ये जो है, जैसे हम एक कोई गाड़ी है, कार है, कोई तो एक टायर को लेकर घुमाता फिर रहा है, हट जाओ मेरी गाड़ी आ रही है, वो तो बालक खेल रहे हैं उनसे। कोई स्टीयरिंग लेकर निकाल रहा है, कहता हट जा गाड़ी आ गई, मैं कार चला रहा हूं, बालक खेल ला कर जैसे। तो इन संतों ने, इन ऋषि महर्षियों ने और इन गुरुओं ने, देवताओं ने ऐसा ही खेल खेला है। इन सभी पार्ट्स को मिलाकर वो गाड़ी बनती है और फिर वो गाड़ी ठीक चलती है। तो इस दास ने, परमात्मा ने कृपा की, आध्यात्मिक इंजीनियर बनाया, आध्यात्मिक डॉक्टर बनाया। तो राम नाम की गाड़ी भी दास ने तैयार कर रखी है, बिल्कुल ओके, सब पार्ट्स मिला के। हमारे सदग्रंथों में जेन्युइन पार्ट्स हैं, जेन्युइन बिल्कुल, लेकिन उनको हम मिला नहीं सके, उनसे हम गाड़ी नहीं बना पाए थे अभी तक। तो इस प्रकार ये हमारा भक्ति क्रम सफल नहीं हो रहा था और हमारा मानव जीवन भी व्यर्थ हो रहा था। तो वो मंत्र हमने प्रथम वेदों से, यानी वेदों से, और क्योंकि वेदों को साथ दास इसलिए ले रहा है क्योंकि वेद भी पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान है, और वेदों को इस काल ब्रह्म के कंप्यूटर अंतःकरण में, इसके हर्ट में डाल दिया गया था, और वहां से फिर इसी से बाहर निकलवा दिया। जैसे किसी का उल्टी गिर जाया करो, उसके बस की बात नहीं। तो ऐसे परमात्मा ने इस काल के अंदर से ये 4 वेद, 5 वेद निकलवा दिए। इसने क्या गलती की, वो 5वां जो सूक्ष्म वेद था वो निकाल दिया, उसको सभा कर दिया, समाप्त कर दिया, दबा दिया, मिटा दिया, वो दिया नहीं। और 4 वेद जिसमें वे ऑफ वर्शिप केवल ब्रह्म तक की थी, वो दे दिया। उन 4 वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है, और वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा का मार्ग केवल ब्रह्म तक का है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और श्लोक मंत्र नंबर 15 में, ये देखिएगा, यजुर्वेद इसके अध्याय नंबर 15 पर चलते हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दान सरस्वती कृत। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फैक्स फोन नंबर है, फैक्स फोन नंबर। इसके 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में यजुर्वेद अध्याय नंबर 44 से 40वां, 44वां अध्याय और 15वां श्लोक, मंत्र या श्लोक कुछ भी को इसको।
इसमें क्या लिखा है? वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। 15वां श्लोक 40 में जाएगा। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। इसका क्या अर्थ बनता है? साधना करने वाले प्राणी का स्थूल शरीर, जो स्थूल शरीर में है, जब वो अंत होता है उस समय उसका जो शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, वो उसमें अमरत्व हो जाता है, यानी उसको अमरत्व प्राप्त होता है। कितना होता है? क्योंकि जिस मंत्र से हम जितनी कमाई करेंगे उतनी ही पावर, उसकी उतनी ही शक्ति हमारे में प्रवेश होगी। तो इसमें कहा कि ओम करतो समर और किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते, करतो माने काम करते करते सिमरण कर, और किलबे माने बिल्कुल किलबलाहट कहते हैं ना, जो किलबलाहट माच गई, बहुत कसक के साथ, यानी विशेष कसक के साथ समन कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर कर्तव्य समर। अब इसने कैसा अनुवाद किया है महर्षि दानंद जी ने? हे कर्म करने वाले जीव, कर्तो माने कर्म करने वाले। इसका अर्थ बनता है, अच्छा, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाची ईश्वर को स्मरण कर। देखो, ये तो कहेगा पता था को नहीं, अब इसमें सीधा लिखा ओम का स्मरण कर। और ये स्वामी जी कह रहे हैं शरीर छूटते समय ओम, जिसका ओम नाम है ना, जिसका ओम नाम है उस भगवान का स्मरण कर। ओम का नहीं, ओम जाप नहीं करना, उसका केवल जिसका ओम नाम है, इस नाम वाची, यो ओम लिखा ना ओम, इस ओम नाम वाच्य जिसका यो ओम नाम है, उस ईश्वर को स्मरण कर। इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। नाम वाच्य यानी यहां लिखना था इस ओम का स्मरण कर। ओम करतो समर है, सीधा सा अर्थ है बता इसमें। ओम नाम का जाप काम करते करते, काम करने वाले जीव इसने लिख दिया, काम करते करते, एक कर्म योगी, इसको समझो, हे कर्म योगी काम करते करते ओम नाम का सिमरण कर। और इस ओम नाम का सिमरण विशेष कसक के साथ कर, और अपना विशेष कर्तव्य समझ कर काम कर। इन्होंने कैसा अनुवाद किया इसको, तो वैसे भी, हे काम करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, ओम इस नाम वाच्य ईश्वर का स्मरण कर। ओम का नहीं, इस नाम वाच्य जिसका ये नाम है, ओम नाम है, उसका स्मरण कर। अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का के स्मरण करे। अपने किए का, कर्तव्य माने किए का स्मरण कर। ये संस्कार वायु धनज्ञादि वायु अनिलम कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता हुआ, अतः इसके अंतर यह शरीरम नष्ट होने वाला सुखादि भस्म आश्रय शरीर भस्म तम अंत में भस्म हो जाने वाला, ऐसा जानो। अपने आत्माओं, इसका सीधा सा असर बनता है कि
वेद में ओम नाम के अतिरिक्त किसी भी मंत्र के जाप का प्रावधान या आदेश नहीं है। ओम नाम का जाप फाइनल है और ये मंत्र वेदों में है, ये हमारे प्रमाणित सदग्रंथ। इसके अतिरिक्त यदि किसी ऋषि ने कोई जाप अपने मनमुखी साधना की है किसी मंत्र की, तो उस मंत्र का जाप मोक्षदायक नहीं है, उसको हमने नहीं जपना, उसको यूज नहीं करना, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ये इन चारों वेदों का सारांश है और इसमें संकेत दे रखा है उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का। सांकेतिक है, वो क्लियर नहीं है, उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है कि उसके विषय में तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। वेद ज्ञान दाता, गीता ज्ञान दाता, वो ब्रह्म उस यथार्थ भक्ति मंत्र से परिचित नहीं है, केवल अपने सत्र का ज्ञान वो सही बता रहा है कि मेरा ओम नाम है, इसका जाप करो। देखिए श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 13 में ये देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 8 और मंत्र नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन ये परियाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है और व्यवहारन यानी उच्चारण करके अनुसमन करता हुआ जो प्रयाति तदंदेहम शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वह इस ओम से मिलने वाली जो अमरतव है, जितना सथाई तव इस ओम से मिलेगा, उस परम गति को प्राप्त होता है। इन्होंने कैसा अनुवाद किया है, यहां से शुरू होता है। ये इकट्ठा करके इन्होंने 12 और 13 का, जो पुरुष ओम ओम ओम, ये ठीक किया, इसने अनुवाद ठीक किया है। दान देने तो कुछ भी नहीं करना हुआ था, मैं ऋषि दान उसको नहीं ज्ञान था वेदों का बिल्कुल भी। इस एक अक्षर ओम पीछे पढ़ लिया, ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को व्यवहार करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का। ये कोई बात है, यहां लिखना था मुझ ब्रह्म का, यहाँ निर्गुण ब्रह्म लिख दिया इसने। और इसी तरह लिख रखा ब्रह्म माने ब्रह्मा माने मुझ, मुझ ब्रह्म का। ओम पीछे लिखा ओम यह एक, इति माने यह एक अक्षर है, एक अक्षर है ओम। उच्चारण करता जो ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का श्रवण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, वेदों में गीता जी में बहुत ही निर्णायक और तथ्य वाइज ज्ञान दिया हुआ है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि परमात्मा आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत् ब्रह्म की जानकारी दी है कि उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म को जानकर और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से जो परिचित हो जाता है और सभी कर्मों से जो परिचित हो जाता है, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये पूछा है, किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म कौन है? तो इसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञानदाता ने कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 5 और 7 में
गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा जो सिमरन करता है वो मुझे प्राप्त होता है। ओम मेरा नाम है, मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है। ये 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में क्लियर कर दिया। फिर 8वें गीता जी के 8वें अध्याय के ही 8, 9 और 10 3 श्लोकों में उस तत्व ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में कहा है कि जो उसकी साधना करता है और उसके साधना का कौन सा मंत्र है वो तत्वदर्शी संत बताओगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, कौन से को, जो चौथे अध्याय के गीता जी चौथा अध्याय के श्लोक नंबर 32 में बताया कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से लिखा गए हैं वो ज्ञान और वो मंत्र है। उसको तू तत्वदर्शी संतों से संबंध, उनके दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रार्थना करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। तो उसके लिए कहा कि वो तत्वदर्शी संत बता सकते हैं उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में साधना का। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति का, उसकी साधना के ये 3 मंत्र हैं जिसमें ओम भी इंक्लूड है, क्योंकि 3 परमात्मा है। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है जो गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके दे रहा है, और एक अक्षर पुरुष है जो सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर लिखा है सरपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में। और 17 में फिर परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा गया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोग तरमावी से विवर्ती अवय ईश्वर है। तो उसकी साधना का 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का यानी परम अक्षर ब्रह्म के सिमरण का केवल इस 3 मंत्र ओम तत्सत का सिमरण करने का निर्देश है। इति निर्देश है, निर्देश माने फाइनल फैसला, फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स, ये निर्देश है। और वो त्रिविध समर्थ है, 3 विधि 3 प्रकार से उसका सिमरण होता है, इतना संकेत उसने कर दिया। लेकिन काल इन मंत्रों को जानता नहीं, बता भी नहीं सकता, क्योंकि इसके बताने से उसका विनाश हो जाए, सारी प्राणी भाग जाए। तो तत्वदर्शी संत के लिए छोड़ दिया, क्योंकि ये ज्ञान जो वेदों का परमात्मा द्वारा दिया गया, इस काल को दिया। काल ने आगे बोला, जब काल गीता बोल रहा था तो भी परमेश्वर ने अपने रिमोट से ही इससे ही रियल जो है ज्ञान कहा दिया आखिर में, ताकि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जब हम पढ़ें तो इन प्रमाणों से हम उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी पर विश्वास कर लेंगे। और जब हमें कबीर वाणी पर विश्वास हो जाएगा फिर हमें किसी सदग्रंथ की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये जो सदग्रंथ हम आपको दिखा रहे हैं या अन्य ग्रंथ जो हैं, इनको तो इसलिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आप जी इनसे अपरिचित हैं, और आप जी के जो मार्गदर्शक गुरु जी रहे हैं वो भी इनसे अपरिचित थे। वो केवल आप जी को लोकवेद दंत कथा सुनाया करते थे और मनमुखी मनमाना आचरण आपसे करवाते थे, मनमानी पूजाएं करवाते थे, जो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में रिजेक्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनका कोई सिद्धि होती है और न ही वो उनकी गति होती है। और इन 3 चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं। प्रथम सुख हो, फिर हमें ऐसी सिद्धि माने शक्ति हमारे अंदर आवे ताकि हम यहाँ के काल के लोग से हमारी आत्मा में इतनी पावर आ जाएगी, इतनी शक्ति हो जाएगी भक्ति की विधि से, भक्ति इस सत मंत्र से, कि हम यहां से जब चलेंगे हमें कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि हम सबका फैसला करवा, सबका जो है ना ऋण उतारते हुए चलेंगे।
अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 1। ये देखिएगा, ये है अष्टमो अध्याय, 8वां अध्याय। इस प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। अब क्या पूछा है कि ये तत्ब्रह्म क्या है। ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के 30 मंत्र हैं। 29वें श्लोक में, 29वें मंत्र में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य। माम आश्रित्य माने मैंने जो ज्ञान दिया है उस पर जो आश्रित हो गया कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, और तत्वदर्शी संत फिर जो ज्ञान देगा उस तत्व ब्रह्म के बारे में सारे अध्यात्म ज्ञान को सही से समझाएगा। उसके पश्चात जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है। माम आश्रित है यानी मेरे पर आश्रित होकर इस वचन ज्ञान पर यतन्ति, ये जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है, मेरे ज्ञान, मेरे द्वारा दिए गए अध्यात्म ज्ञान पर आश्रित होकर जरा मरण मोक्षाय। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से मोक्ष प्राप्ति के लिए ये यतन्ति, जो यतन करते हैं, जो परिश्रम प्रयत्न कर रहे हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वे तत्व ब्रह्म को जान चुके हैं, जानते हैं। ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम, कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। वे सभी कृत्स्न मन सारे अध्यात्म, कंप्लीट संपूर्ण अध्यात्म से परिचित हैं, और अखिलम यानी सारे कर्म से भी परिचित है, और वे उस तत्ब्रह्म से भी परिचित है जो केवल जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो यत्न करते हैं, जो मेरे इस द्वारा दिए गए ज्ञान पर आश्रित होकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं। तो ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम, सारे अध्यात्म कर्म, संपूर्ण अध्यात्म को और सभी कर्मों को तथा वो तत्व ब्रह्म को जानते हैं, समझ चुके हैं। अब इस तत्व ब्रह्म के बारे में इनके द्वारा अनुवाद है इसका, जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को यानी तत्व ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये 30वां अध्याय है, 30वां मंत्र है। इसके बाद ये 8वां अध्याय शुरू हो जाता है, लास्ट में कहा है। तो तभी अर्जुन ने तुरंत प्रश्न किया कि प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैविम किम उच्यते। इसका उत्तर, हे पुरुषोत्तम, तत्ब्रह्म वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर इसने तीसरे मंत्र में दिया। 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र, ये 8वां अध्याय चल रहा है, इसका तीसरा मंत्र है। गीता ज्ञानदाता कहता है परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यहां देखना, अब हम ये 5 और 7 में अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ, अपना जिस नाम बताई रखा है, स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मद्भावम याति, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। ये गलत कर रखा अनुवाद इन्होंने। मद्भावम माने मेरे भाव में, मेरे ही अंदर आसक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। और जहां आशा ता बासा हुई। अब छठे में नियम बताया है कि ये नियम है
कि जो अंत समय में हे कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को समन करता हुआ, यानी उस परम अक्षर परम के भाव में शरीर छोड़कर जाता उसको प्राप्त होता है। यानी जो भी जिसके भाव में शरीर छोड़कर जाता है तो शरीर त्याग करता उसको ही प्राप्त होता है। सदा तद भाव भावती, तद भाव भावती, उसी भाव से भावित रहता है। यानी जैसे हम हनुमान पुजारी हैं और मराएंगे जब तक हनुमान में आस्था रह जाएगी, तो ऐसे ही हम तत्ब्रह्म के पुजारी हैं तो तत्ब्रह्म आस्था रह जाएगी। यदि हम ब्रह्म के पुजारी हैं तो ब्रह्म आस्था रह जाएगी। इसका ये नियम है। फिर साथ में बताता है कि इसलिए हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर, यानी मेरे जाल में रहे और मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब सतत किया कि मेरे भाव में भावित रहेगा, मेरे गुणों से परिचित है और मेरा ही मंत्र करेगा तो स्मरण करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें 9वें और 10वें में बताया है। 8वें बताया है, इसका आगे बताते हैं। ये 8वां है, ये 8वां, ये देखिएगा, ये 8वां है यहाँ पर और इसका यहाँ अनुवाद है। 8वें अध्याय का 8वां। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप, ध्यान नहीं है ये तो जैसे अनुवादक की जिसी सोच है उसने कर दिया। अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो तत्वदर्शी संत बतावेगा उस पर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना। हे पार्थ, गीता ज्ञानदाता कहता किसी परमेश्वर के विषय में बता रहा है कि हे पार्थ, परमेश्वर के यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, आगे फिर बताएं, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम देव पुरुष, परम देव पुरुष यानी परमेश्वर को प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है ये भगवान परमेश्वर, परम देव पुरुष यानी परमेश्वर उस गीता ज्ञान दाता से अन्य है। उसने अपना बता दिया पहले, अब उसके बारे में बता रहा सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में। 9वें में कहा कवियम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणियांसम अनुसमर्ते यह सर्वस्य दाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तम से प्रस्तात। अब यहाँ कवियम शब्द है ना, जैसे कल यजुर्वेद में दिखाया था 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, वहां यजु लिखा था तो अनुवादकर्ता ने उसको यजुर्वेद लिखा, क्योंकि उस परिचित आदमी ही उसको सही अनुवाद कर सकता है। तो यहाँ कबीर परमात्मा लिखना, ये कबीर देव समझे हम। ये कवियम, कवियम का अर्थ है, इसको हम कबीर देव को जो पुराणम यानी आदि परमात्मा सनातन परमात्मा अनुशासिताराम अणो अणशांसी, जो कबीर देव, इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, जो कबीर देव को, जो पुरुष कबीर देव को, वो कबीर देव कौन है? अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत रूप, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम, आदित्य जैसा यानी सूर्य की तरह चमकदार साकार, आदित्य यानी सूर्य जैसा, सूर्य की तरह तेजो में यानी सूर्य साकार है तो आदित्य वर्णम, सूर्य के सदृश नित्य चेतन, अविद्या से अति परे,
अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परेश परमेश्वर का जो सेवन करता है। ये 8वां पढ़ लिया, 9वां पढ़ लिया अपन, अब 10वां पढ़ लेंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष जो उस परमात्मा कबीर देव की जो साधना करता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, वह भक्ति युक्त साधक पुरुष अंत काल में भी योग बल से, योग माने भक्ति, भक्ति की शक्ति से बरकती के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। पुण्यात्मा, सौभाग्य है आपका इस बिचली पीढ़ी में जन्म, और भी सौभाग्य है कि आप मानुष शरीर प्राप्त हो। उससे भी और अधिक पुण्य है आपके कि आप जी को ये मार्ग सहज में मिल रहा है। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामत दे, और लखबर यति जहान में जो सतगुरु शरणा ले। आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, युगों युगों के आपकी भक्ति के जो कर्म है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और उन्हीं कहते हैं पिछले तप से होता है पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले ही क्रियाओं से, तप का अर्थ से कोई ये हठ योग नहीं होता। गीता जी में तप को बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है 18वें अध्याय में। जैसे वाणी का तप, वाणी का तप जैसे कोई सत्य बोलते हैं, परमेश्वर कबीर जी ने सत्य बोला, उनके साथ कितना संघर्ष हुआ, कितना परेशान किया गया, वो तप था। तो इसी प्रकार अपनी भक्ति कर्म में कोई बाधा करता है, उसके साथ हम संघर्ष करते हुए अहिंसा से हम उसके साथ जो संघर्ष कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उल्टे नहीं हट रहे हैं, ये हमारा तप होता है। तो पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। पिछले भक्ति कर्म से सिमरन करने में जो हमें कठिनाइयां आती हैं, किसी प्रकार का भी, जैसे हम चलते फिरते मन को रोकते हैं, तो ये भी हमारा तप है। तो ऐसे पिछले ही संस्कारों से आपको यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस 3 मंत्र के जाप का प्रमाण है जिसके बिना मोक्ष कभी नहीं हो सकता। देखिए 17वां अध्याय, और यहां देखिएगा श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा से यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने खुद यहां ठीक किया। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का जो सिमरन करता है वो 3 विधि से सिमरन होता है, और इसी का निर्देश है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ। ओम तो ये ब्रह्म का है, और तत् ये तो क्षरब्रह्म का, क्षरब्रह्म क्षर पुरुष, और ये है अक्षर पुरुष का तत्। ये सांकेतिक है, गुप्त है, और ये सत्य है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये परम अक्षर ब्रह्म की शक्ति इससे मिलती है, ब्रह्म की शक्ति इससे मिलती है, और परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की शक्ति इस तत् सांकेतिक है। ये शब्द ये अलग है, वो मंत्र, और ये सत्य भी गुप्त है, वो अलग मंत्र है। तो ये ओम और तत् मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का, ये तत् सांकेतिक है। तो ये सत्य और ये सत्य भी सांकेतिक है। फिर ये आपको दिया जाता है, ये दास आपको देगा, ये सारनाम समझो। तो तीनों मिलकर के फिर इनका अलग से जाप होता है। इन तीनों पहले ही सतनाम दिया जाता है, जिससे आपका इन दोनों मंत्रों की खूब भक्ति हो जाएगी। जब तीसरा नाम आपको दिया जाएगा,
ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, उस दिव्य परम पुरुष। ओम तत्सत इति निर्देश है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। इसकी 3 प्रकार से सेवन, 3 विधि है इसके सेवन करने की, और केवल इसका निर्देश है।